हाँ, तो हमारे साथ हमारे मेंटर मौजूद हैं इस वक्त, शाहिद हाशमी साहब, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल। थैंक यू सो मच शाहिद भाई। तो ये ज़रा बताइएगा कि बड़ा मेला सजने को जा रहा है, नए टैलेंट की तलाश में मददगार कितना साबित होगा ये आपकी नज़र में, ये ज़रा बयान कीजिए। होना चाहिए, अल्लाह करे। इतने सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं और सबसे बढ़कर के पैसा बोलता है। बड़े बड़े पैसे मिल रहे हैं सारे मेंटोर्स को और भी लोगों को मिल रहे हैं। फी सबीलिल्लाह नहीं है? जी नहीं है, फी अच्छा। सबीलिल्लाह पाकिस्तान में काम कम होते हैं। फी सबीलिल्लाह अगर हो रहे होते तो ये मुल्क और ये क्रिकेट आज इस मकाम पर ना होती। अल्लाह करे ये पांचों मेंटोर्स 3 साल में लगकर काम करें, पाकिस्तान को टैलेंट दें, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के मयार का फर्क है उसको खत्म करें। 3 साल लगकर काम करें, लेकिन वल्लाह आलम ये 3 साल इन्हें मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। अगर खुदा न खास्ता चेयरमैन चेंज हो गया तो नई पॉलिसी आएगी। हमने पाकिस्तान जूनियर लीग भी मानिए अशफाक, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। अब पूरी दुनिया T20 क्रिकेट की तरफ जा रही है, तो रमीज ने T20 क्रिकेट जूनियर लड़कों को खिलाकर उसमें से अच्छे खासे 5-8 फास्ट बॉलर, 5-8 बैट्समैन निकल आए थे और उनमें से पाकिस्तान सुपर लीग भी खेले कुछ प्लेयर्स। अच्छा। लेकिन उस पर भी बेपनाह पैसा खर्च कर दिया गया था। एक मेंटोर को 50-50 हजार डॉलर, यहाँ 50 लाख मिल गए, वहाँ 50 हजार डॉलर मिल रहे थे। और 2 मेंटोर्स को तो और भी ज्यादा वेस्ट इंडीज से लेके आया गया, उस वेस्ट इंडीज से जहाँ पे क्रिकेट बिल्कुल नीचे चली गई। ठीक है, विव रिचर्ड्स का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हम क्यों बुलाते हैं बाहर से लोग और इतने पैसे खर्च करते हैं। वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन उसमें पैसे लेविशली खर्च किए गए। इसमें भी पैसे बड़े खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन $4 मिलियन के नुकसान हुआ था और उसके बाद वो दोबारा लीग हुई नहीं 2022 के बाद। बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए कि रमीज राजा चेंज हुए, नजम सेठी साहब आए, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो बड़ा पहना प्रोजेक्ट है, ये है वो जी हटाओ। तो अगर कंसिस्टेंसी होती हमारी पॉलिसीज में तो आज हम इस पोजीशन में ना होते। कल शोएब मलिक को मैं सुन रहा था, तो शोएब मलिक कह रहे थे कि हाँ आइडियली तो ये होना चाहिए था कि हमें इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज खेलनी है। हाँ। ये 4 रोजा क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन चलो चूंकि शेड्यूल पहले बन चुका था, शेड्यूल इस पाकिस्तान चैंपियंस कप का 1-2 महीने पहले बना है। इंग्लैंड की सीरीज 1.5 साल पहले तय थी कि आपने इंग्लैंड से 3 टेस्ट पाकिस्तान में 2024 में खेलने। जब वो 2022 में खेल रहे थे उस वक्त आ गया था शेड्यूल के 2024 में उन्होंने दोबारा आना है। तो ये बात बिल्कुल ही यूजलेस और समझ में ना आने वाली थी। सब ये बोल रहे हैं कि 4 रोजा क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोच लिया कि टेस्ट क्रिकेट हमारे बस की बात नहीं है, हम व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलेंगे। सिंस यू हैव मेंशन्ड टेस्ट क्रिकेट, अब ये कहा जा रहा है जी डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी लाने के लिए गेम चेंजर बड़े बड़े इसमें क्लेम्स बड़े हाई, इस वक्त स्टेक्स बड़े हाई बताए जा रहे हैं। क्या हम तो तीनों फॉर्मेट में नाकाम है, टेस्ट, T20, वनडे, क्या आप सबके अलग अलग इस तरह की चैंपियंस ट्रॉफी होगी, टूर्नामेंट होंगे और सबके मेंटर्स? व्हाइट बॉल, चलो व्हाइट बॉल मान लेते हैं कि व्हाइट बॉल वनडे से आपको T20 में भी थोड़ा फायदा होगा, लेकिन वनडे भी तो आप T20 की तरह खेलें। तो इंग्लैंड को देखें आप, अब ये कह रहे हैं कि हम एक कनेक्शन कैंप वर्कशॉप करेंगे जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे और बताएंगे कि हमें किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 के बाद अब वर्ल्ड कप में वो क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंच सके थे, तो उन्होंने अपनी क्रिकेट रीवैम्प की, उन्होंने ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज किया। तो हम भी इसी तरह करेंगे। पहले तो वो उर्दू में कनेक्शन लिखा हुआ है, तो मैं समझे शायद कनकशन होगा। ये पाकिस्तान की क्रिकेट कनकशन से गुजर रही है, तो शायद ये कनकशन को एड्रेस करना। मैं एक और चीज जानना चाह रहा था शाहिद भाई कि मैं देखें, जब आप अपनी किसी चीज में कामयाब होते हो तो पीपल लुक अप टू यू। जैसे अभी ये जो हमारे अरशद नदीम थे, जेवलिन में उन्होंने गोल्ड जीता, ओलंपिक गोल्ड जीता, तो अब एवरीबडी लुक्स अप टू हिम। जो जूनियर्स हैं वो दे मस्ट बी लुकिंग अप टू हिम कि यार ही हैज डन इट फॉर पाकिस्तान और ही इज अ लेजेंडरी फिगर नाउ। ठीक है, हमारे प्लेयर्स जो कि T20 में कारनामे उन्होंने अंजाम दिए कि किस तरीके से वो वहां पर आ रहे, अमेरिका से हारे, भारत से जीता हुआ मैच हारे अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंस की वजह से, बांग्लादेश से जिस तरह से हारे, अब उन्हीं की क़यादत में टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो कि इसमें कम्पीट करेंगी। तो वो जूनियर और सीनियर का तालमेल जो होता था कि इनसे सीख के ये आगे बढ़ेंगे, तो सीखने के लिए है क्या इस वक्त? चलो, अब ये 5 मेंटोर्स दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अल्लाह करे इनको रोल मॉडल समझते हैं, प्लेयर इनसे सीखें। देखिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट में चेंज लाना इतना मुश्किल नहीं होता। इंग्लैंड ने साबित किया है। 2015 में वो बांग्लादेश से भी हार गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। वो गए वापस, उन्होंने अपनी क्रिकेट रिवैम्प की, कोच को निकाला, कप्तान को बरकरार रखा और बता दिया कि देखो अब हमें तेज क्रिकेट खेलनी है। इंग्लैंड ने 23 स्कोर किए, 23 टोटल किए हैं अशफाक, 350 प्लस।
उन 23 में से 21 टोटल उस नाकामी के बाद अचीव किए हैं। तो यानी अगर आप अचीव करना चाहें तो आप अचीव कर सकते हैं। उन्होंने 2015 के बाद 2019 का वर्ल्ड कप जीता, 2022 का T20 वर्ल्ड कप जीता। अच्छा जी, तो हमारे साथ मौजूद है शाहिद हाशमी साहब, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो शाहिद साहब, अब देखें, मैंने भी अभी आपका पूरा तारुफ दिया जब ये नायब वजीर खारजा का तारुफ दे रही थी। अब मुझे ये जरा बताइएगा कि I have already declared him a mentor। हाँ ठीक है। तो अब ये बताइए कि होगा क्या, लर्निंग किस तरह से होगी? क्या कैप्टन्स की तरफ देखा जाएगा, मेंटर्स की तरफ देखा जाएगा? रोल किस तरीके से, कौन किस तरह से प्ले करेगा? कोई एसओपीज इसके लिए बनाई गई हैं? किसकी सुनी जाएगी, किसकी नहीं सुनी जाएगी? हु विल बी द वन कॉलिंग द शॉट्स? ये वैसे तो बाजार मासूमाना सी चीज लगती है, लेकिन ये बड़ी ट्रिकी होती है सर। यकीनन एसओपीज बनाए गए होंगे और ये मेंटोर्स ही बताएंगे, कोचेस को भी ये बताएंगे। हर टीम का अपना अपना एक हेड कोच भी है और दीगर स्टाफ भी है, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच। तो ये मेंटोर्स बताएंगे और अच्छा है, बड़े ग्रेट प्लेयर्स हैं। अल्लाह करे हाई परफॉर्मेंस कोच भी है कोई सर या नहीं? हाई परफॉर्मेंस कोच तो पाकिस्तान टीम के साथ लगाया था, जिसने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार कारकर्दगी दिखाई। वो भी अच्छे खासे पैसे ले रहे थे, सुना है दोस्त थे किसी के। जाहिर है, जैसन गैलेस्पी हेड कोच आए तो उनको एक कंपनी के लिए कोई ऑस्ट्रेलियन चाहिए था, तो उन्होंने अपने पुराने दोस्त को, टिम नीलसन को, जो उनके पहले कोच भी रहे हैं जब वो उस जमाने में खेलते थे गैलेस्पी, तो उस जमाने में उनके कोच भी रहे हैं। तो अच्छा है, कंपनी उनको मिलेगी, जरा थोड़ा कॉफी वॉफी पियेंगे उसके साथ जब ऑफ फील्ड होंगे। और जब ऐसा ना हो अपनी कॉफी साथ ही लेकर आए बाहर से। नहीं, वो लेके जाएंगे। शाहिद साहब, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वो वीगन है, यानी सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं। वेजिटेबल्स में भी वीगन वो होते हैं जो अंडा भी नहीं खाते, तो हमारे पर इतना बड़ा बोझ नहीं है वो। हाँ, लेकिन डॉलर्स तो लेके जाते होंगे बहरहाल। डॉलर्स तो लंबे लेते हैं ये, और ये फिर अपने स्टाफ को भी लेके आते हैं। अभी तक गैरी कर्स्टन ने अभी तक अपना जो व्हाइट बॉल की कोच है, उन्होंने अपना कोई असिस्टेंट साउथ अफ्रीका से नहीं बुलाया। यकीनन आइंदा चंद दिनों में बुला लेंगे वो भी। अल्लाह अकबर। चलें, थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी साहब ने खुसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद थे। देखते हैं जी, आज से जो आगाज हो रहा है इस टूर्नामेंट का, तो फिर क्या ये गेम चेंजर साबित होगा?